जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवमं गदिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुडमिणमो सुय केवली भणियम्। पूज्य गुरुदेव श्री को समय सार प्राप्त हुए। समय सार संप्राप्ति शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समय सार ग्रंथादिराज की संगोष्ठी के अंतर्गत समय सार का अंतिम अध्याय सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 308, 309, 310 और 311 इन 4 गाथाओं से संबंधित हम आप लोग मूल टीका, मूल गाथाओं के आधार से, जयसेन देव की टीका के आधार से और जिनके कारण इस पंचम काल में समय सार में आध्यात्मिक क्रांति हुई और इस अशरीरी होने रूप ग्रंथादिराज के माध्यम से ही मानो मुमुक्षु आत्मार्थी जीवों के लिए आध्यात्मिक प्रभावना की पराकाष्ठा के दिव्य दर्शन हुए। ऐसे महापुरुष के व्याख्यानों के आधार से हम आप लोग यहाँ अभी चिंतन मनन करेंगे। सारे अधिकार पूरे हो गए और अंतिम 9वां अध्याय सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। ज्ञान के सारे स्वांग पूरे हो गए, चाहे वो आश्रव बंध का स्वांग हो, चाहे वो संवर निर्जरा, चाहे वो मोक्ष का स्वांग। अब संपूर्णतया सारे स्वांग निकल गए और ज्ञान स्वभाव का, ज्ञान में जो दिव्य स्वांग है वह स्वांग यहाँ अभी प्रविष्ट हो रहा है। अमृतचंद्राचार्य देव ने शुरुआत में लिखा है, अथ प्रविशति सर्व विशुद्ध ज्ञानम, कि अब सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। पूज्य गुरुदेव श्री के शब्दों में यदि कहें तो બધા स्वांग ने जाननारू ज्ञान प्रवेश करे छे। सभी स्वांगों को जानने वाला ज्ञान प्रवेश करता है, उसे यहाँ सर्व विशुद्ध ज्ञान कहा। आगे एक जगह बहुत बढ़िया गुरुदेव श्री ने एक बात कही 19वीं बार के स्वाध्याय में,
कि ये पण छे तो पर्याय, ये जो सर्व विशुद्ध ज्ञान है वह भी है तो पर्याय, पण सर्व विशुद्ध ज्ञान पर्याय है, वह सर्व विशुद्ध ज्ञान पर्याय है। देखिए क्या कहते हैं, ध्रुव, ध्रुव ने सिद्ध करवू छे, सिद्ध तो करना है यहां ध्रुव स्वभाव को, ध्रुव ने जाननारू ज्ञान ये प्रसिद्ध करवू छे। ध्रुव स्वभाव ज्ञायक भगवान आत्मा को जानने वाला वह जो ज्ञान है उसे यहां प्रसिद्ध करना है। ध्रुव ने जाननारू ज्ञान प्रवेश करे छे एम अहीं सिद्ध करवू छे। इस प्रकार से त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा, नित्य ध्रुव परम पारिणामिक स्वभाव भाव, उसे जानने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। उसे कहते हैं सर्व विशुद्ध ज्ञान अब प्रवेश करता है। मैं 308 से लेकर के 311 तक की जो गाथाएं हैं मूल स्वाध्याय में, इन 4 गाथाओं से पहले जो अमृतचंद्राचार्य देव का कलश है वो कलश भी पढ़ना चाहूँगा और फिर इसका भावानुवाद भावार्थ के आधार से मैं पढ़ूंगा, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। नीत्वा सम्यक् प्रलयमखिलान् कर्तृभोक्त्रादिभावान् दूरीभूतः प्रतिपदमयं बन्धमोक्ष प्रक्लृप्ते शुद्धः शुद्धः स्वरस विसरा पूर्ण पुण्याचलार्च टंकोत्कीर्ण प्रगट महिमा स्फूर्जति ज्ञान पुंज। टंकोत्कीर्ण है प्रकट महिमा, ऐसा ज्ञान का पुंज स्फुरायमान होता है, प्रकट होता है, भगवान आत्मा प्रकट होता है। ऐसा अद्भुत सुंदर कलश है। शुद्ध नई का विषय जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वह कर्तृत्व भोक्तृत्व के भावों से रहित है, बंध मोक्ष की रचना से रहित है, परद्रव्य से परद्रव्य के समस्त भावों से रहित हैं और रहित होने से शुद्ध है, निज रस के प्रवाह से पूर्ण दैदीप्यमान ज्योति रूप है और टंकोत्कीर्ण महिमामय है। ऐसा ज्ञान पुंज आत्मा प्रकट होता है। ये 308 से लेकर के 311 तक की 4 गाथाओं की सूचना स्वरूप, मंगल स्वरूप, मंगलमय कलश की रचना अमृतचंद्राचार्य देव ने यहाँ की है। बहुत मार्मिक काव्य है कलश काव्य। सूचना आचार्य ने दे ही दी कि कैसा सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वभावी आत्मा प्रकट होता है। गाथाओं की उत्थानिका में अमृतचंद्राचार्य देव 193 और 194 2 कलशों को लिख करके उत्थानिका में लिखते हैं, आत्मा का अकर्तृत्व दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। अथ आत्मनो अकर्तृत्वम दृष्टांत पुरस्सरम आख्याति। एक बात जरूर हम आप लोग ध्यान में रखिए कि 308 से लेकर के 311 इन 4 गाथाएं, जो ये गाथाएं क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत के रहस्योद्घाटन के लिए प्रसिद्ध हैं। जब भी क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत की चर्चा चलती है तब आधारभूत इन्हीं गाथाओं को कोट किया जाता है। और ये गाथाएं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की प्रारंभ की गाथाएं हैं और इन गाथाओं की जो पूर्णता है
वो 320 नंबर की गाथा में जाकर के होती है। तो 308 से लेकर के 320 इन गाथाओं में एक अद्भुत विषय वस्तु चलती है। यहाँ जबकि अपना मूल प्रमेय 308 से 311 इन 4 गाथाओं का ही है, इसलिए यदि कदाचित कोई एक उद्धरण 320 नंबर की गाथा का आगे कुछ मिनटों बाद मैं यहाँ दे भी सकता हूँ, सहज विकल्प सहज भाव आए तो, क्योंकि सर्वथा अकर्तापने की सिद्धि वहाँ सिद्ध की है। वो यही विषय है, इसी विषय की परिपूर्णता जाकर के वहाँ होती है। तो यहाँ आचार्य ने लिखा अथ आत्मनो अकर्तृत्वम दृष्टांत पुरस्सरम आख्याते। जैसे हम आप लोगों ने ये 193 नंबर का कलश देखा, 194 नंबर का छोटा सा कलश है, लेकिन छोटे से कलश में भी बहुत मार्मिक भाव है। कर्तृत्वं न स्वभावोस्य चितो वेदयित्रत्ववत् अज्ञानादेव कर्तायं तद्भावादकारकः। कर्तृत्व न स्वभावो अस्य आत्मनो स्वभावो न। कर्तापना तो आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चितो वेदयित्रत्ववत्, चेतयिता तो केवल वेदता है, वह तो केवल वेदन करने वाला है, मतलब जानने वाला है। कर्तृत्व इस चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है। वैसे ही कहते हैं वेदयित्रत्ववत्, मतलब वेदयित्रत्ववत् भोगता की समान, मतलब भोक्ता के समान कर्तापना भी इसका स्वभाव नहीं है। अज्ञानात एव अयम कर्ता, अनादि काल से अज्ञान से ही यह जीव कर्ता होता है, बनता है। तद अभावात अकारकः। देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से इस प्रकरण में मूल शुद्ध स्वभाव हमारा छूटना नहीं चाहिए। हमारे अभिप्राय में, हमारे चिंतन में, हमारे घोलन में निरंतर वर्तना चाहिए। अज्ञान भाव करने से कोई अज्ञानी कर्ता नहीं बन जाता है, वो अपनी मान्यता के कारण कर्ता कहा जाता है। न ज्ञानी करता है, न अज्ञानी करता है, केवल अज्ञान भाव से अज्ञानी कर्ता कहलाता है, क्योंकि वस्तु स्वरूप में ही अकर्तापने का स्वरूप है, सिद्धांत है, अकाट्य सिद्धांत है। तो अज्ञान भाव से ही यह जीव कर्ता बनता है और उसके अभाव से अकारक होता है। तो जैसे कर्तापने के बारे में मैंने बात की, ऐसे वस्तु मात्र अकारक है, कोई किसी का कुछ करे ऐसा स्वरूप ही नहीं है। तो आत्म स्वभाव ज्ञायक भाव ज्ञाता स्वरूप से है, बस वो कर्ता और भोक्ता स्वरूप से नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री के चाहे आप ज्ञान स्वभाव, ज्ञेय स्वभाव, जो विशेष प्रवचन है, खास प्रवचनों का संकलन है, जिसमें 2 भाग हैं ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव के अंतर्गत। पहले भाग में 8 प्रवचन और दूसरे भाग में 5 प्रवचन। तो चाहे उन प्रवचनों को हम आप लोग पढ़ें, उन प्रवचनों में और भी जो विशेष प्रवचन गुरुदेव श्री के हुए हैं प्रासंगिक शिविर आदि में, इस क्रमबद्ध पर्याय इन गाथाओं के आधार से उन्हें सुने। चाहे 13वीं बार के, 15वीं बार के, 17वीं बार के, 18वीं बार के प्रवचन, रत्नाकर के प्रवचन, अभी तो भागवत शास्त्र के नाम से 18वीं बार के शब्दशः प्रवचन गुरुदेव श्री के छप भी रहे हैं और PDF फाइल कुछ भागों के हमारे पास उपलब्ध भी हैं। 19वीं बार के तो शब्दशः प्रवचन समय सार सिद्धि के नाम से हम आप लोगों के सबके पास हैं, हिंदी में भी अनुवाद हुए हैं कुछ भागों के। बाकी क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर 19वीं बार गुरुदेव श्री ने 8 प्रवचन किए हैं। जब भी ये विषय चला 8-8, 10-10 दिन तक चला।
अनेकों विद्वानों की उपस्थिति में सोनगढ़ में खास प्रवचन जो हुए उनमें भी क्रमबद्ध पर्याय का यह विषय बहुत चला और कई ऐसे सैद्धांतिक विभावनाएं, सूक्ष्मताएं और गहरे मर्म गुरुदेव श्री के प्रवचनों में स्पष्ट खुल करके सामने आए। इसलिए भी मैंने जैसे कहा था, आध्यात्मिक क्रांति में इन 4 गाथाओं की विषय वस्तु का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे हम आप लोग क्रमबद्ध पर्याय के नाम से जानते हैं। गुरुदेव श्री कहा करते थे कि बड़े बड़े विद्वानों को भी 5 के मामले में हमेशा भ्रम बना रहता है, हमेशा विवाद का विषय बिंदु बनाते हैं। एक तो निश्चय व्यवहार, निमित्त उपादान और क्रमबद्ध पर्याय। इन 5 बाबतों में निश्चय, व्यवहार, निमित्त उपादान और क्रमबद्ध पर्याय। तो यहाँ यह बहुत मार्मिक प्रकरण मूल गाथाओं के आधार से हम आप लोग लेते हैं। देखिए, मूल गाथाएं मैं पढ़ता हूँ, प्राकृत की मूल गाथाएं, और फिर हिंदी की छाया भी पढ़ूंगा और मूल टीका के आधार से अत्यंत अर्थपूर्ण और मूल चर्चा हम आप लोग करेंगे। दवियम जम उपजई गुणे हितं ते ही जानसु अनन्नम जह कड़यादिं दुपज्जये कणयम अनन्नमिह जीवसा जीव सदु जे परिणामादु देसिदासुते तम जीवमजीवं वा तेहि मरणं वियाणि णकुदोचिवियोपन्नो जम्माकज्जम्णतेन सोआदा उपादे दिणकिंचिवि कारणमवि तेन स होदि कम्मं पडुच कता कतारं तः पडुच कम्माणि उपज्जन्ति अनियमा सिद्धि दुण दीसदे अन्ना जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे जान अनन्य हो है जगत में कटकादि पर्यायों से कनक अनन्य जो जीव अजीव के परिणाम जो शास्त्रों विषय जिनवर कहे वे जीव और अजीव जान अनन्य उन परिणाम से उपजेन आत्मा कोई से इससे न आत्मा कार्य है उपजावता नहीं कोई को इससे न कारण भी बने रे कर्म आश्रित होय करता कर्म भी करतार के आश्रित हुए उपजे नियम से अन्य नहीं सिद्धि दिखे। ये मूल गाथाएं हुई 308, 9, 10 और 11। अन्वयार्थ के माध्यम से हम आप लोग बढ़ते हैं। 4 विषय बिंदु हम आप लोग ध्यान में रखें। 308 नंबर की पहली गाथा में दृष्टांत दिया गया है सुवर्णद्र का, सोने का सबसे पहले दृष्टांत दिया है। दूसरी गाथा जो 309 नंबर की गाथा है, इसमें जीव और अजीव
दोनों अपने अपने परिणामों से अनन्य हैं। इन दोनों की बात की। पहली गाथा में सुवर्ण का दृष्टांत दिया, दूसरी गाथा में जीव और अजीव दोनों अपने परिणामों से अनन्य हैं, ये सिद्धांत समझाया। तीसरी गाथा जो है 310, इसमें आत्मा का अकार्य कारणत्व स्वरूप कैसा है, न वह किसी का कार्य है न वह किसी का कारण है। असल में समझाना तो चाहते हैं 310 नंबर का मूल सिद्धांत। दृष्टांत भी दिया उसके लिए, और जीव और अजीव इन दोनों दो सामान्य द्रव्यों का मूल सिद्धांत समझाया कि वे अनन्य हैं। और 310 नंबर की गाथा में जाकर के कहते हैं आत्मा जो है किसी से भी उत्पन्न हुआ ही नहीं है, इसलिए वह आत्मा किसी का कार्य नहीं है, और किसी को उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए वह आत्मा किसी का कारण भी नहीं है। ये तीसरी गाथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल सिद्धांत इस तीसरी गाथा में है, 310 नंबर की गाथा में। और 311 नंबर की गाथा में कर्ता कर्म से संबंधित एक बहुत मार्मिक बात कही। नियम से कर्म के आश्रय से कर्ता होता है और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होते हैं, अन्य किसी भी प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं होती है। तो दृष्टांत समझाया सुवर्ण द्रव्य का। सुवर्ण से बने हुए कुंडल आदि जो हैं वे सारे के सारे सुवर्ण ही हैं। ये समझा करके मूल ज्ञान प्रधान सिद्धांत समझाया। जीव अपने परिणामों से अनन्य है, अजीव भी जीव की भांति अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अनन्य है। 310 नंबर की गाथा में जाकर के आत्मा न किसी का कार्य है न किसी का कारण है। अकार्य कारणत्व शक्ति की मानो मूल उद्घोषणा इस गाथा में हुई। और 311 नंबर की गाथा में कर्ता कर्म की सिद्धि कैसे होती है, क्योंकि कर्म के आश्रय से कर्म का अवलंबन लेकर कर्ता होता है और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार कर्ता कर्म की सिद्धि होती है, इसके अलावा कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देखी जाती। ऐसा मूल अन्वयार्थ के आधार से 4 गाथाओं का हम आप लोगों ने मूल में विषय देखा। अब अत्यंत चर्चित अंश है, अत्यंत प्रयोजनभूत प्रकरण है, भेद विज्ञान की मानो नींव है और स्वपर भेद आपापर का भेद ज्ञान होना चाहिए। टोडरमल जी साहब का जो यह वाक्य है, सर्वप्रथम तो आपापर का ज्ञान होना चाहिए। मानो उस ज्ञान भेद विज्ञान की जो मूलभूत नींवभूत जो मूल वस्तु है, जिसकी चर्चा स्वाध्यायी हर मुमुक्षु के मानो हृदय में बसी हुई है, ऐसी चर्चा ऐसा अंश इस गाथा की इन गाथाओं की टीका में आई। मैं मूल टीका पढ़ता हूं, फिर अपन चर्चा करेंगे। प्रथम तो जीव क्रम नियमित ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। क्योंकि जैसे सुवर्ण का कंकण, ये जैसे कह करके जो सुवर्ण का कंकण, ये जो दृष्टांत दिया ये 308 नंबर की गाथा है। और ये जो प्रथम तो जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से, इसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित अपने परिणामों से, ये 309 नंबर की गाथा है। तो मूल सिद्धांत 309 नंबर की गाथा का लिया और फिर उसको समझाने के लिए 308 में जो दृष्टांत दिया है उस दृष्टांत को समझा रहे हैं कि सुवर्ण का कंगन आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। तो मूल मार्मिक बात, मूल सिद्धांत की बात तो दृष्टांत के माध्यम से यहाँ की।
इसी प्रकार, अब सिद्धांत समझाते हैं, इसी प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, तथापि उसका अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि सर्व द्रव्यों का अन्य द्रव्य के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। कोई उत्पाद्य है और कोई उत्पादक है, ऐसी कोई वस्तु में व्यवस्था ही नहीं है। उसके कार्य कारण भाव के सिद्ध होने पर, ये 310 नंबर की गाथा है, 308, 309, 310। अब आगे देखिए, सिद्ध होने पर अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता है। जीव का कर्मपना अजीव को सिद्ध नहीं होता है, और उसके सिद्ध न होने पर कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षतया, अन्य द्रव्य से निरपेक्षतया स्वद्रव्य में ही सिद्ध होने से जीव के अजीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है। इतना ये टीका का अंश, मूल जो है लगभग ये समझिए आप 7, 8 से 9 पंक्तियों में लिखी गई जो ये टीका है, ये अद्भुत टीका है। अतो जीवो अकर्तावतिष्ठते, इसलिए यह जीव अकर्ता सिद्ध होता है। हम आप लोग तो सूत्र शैली में सूत्र परक इन टीका के, इस टीका के अंशों को याद किया करते हैं। जीवो हि तावत् क्रम नियमित आत्म परिणामे उत्पद्यमानः जीवः एव न अजीवः एवं अजीवो अपि, इसी प्रकार अजीव भी क्रम नियमित आत्म परिणामे उत्पद्यमानो अजीवः एव न जीवः। ये मूल ठोस सिद्धांत यहां समझाना चाहा। फिर आगे इसका विश्लेषण किया है, सर्वद्रव्याणाम स्वपरिणामे, जैसे मैंने अभी हिंदी में टीका का भावानुवाद सब सुना दिया है। कहने का मतलब ये है, हर द्रव्य अपने अपने में ही मगन है। जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन माही, कोई कोई पलटे नहीं छोड़ी आप स्वभाव। अरे जड़ जड़ भाव से परिणमता है, जीव जीव भाव से परिणमता है। जीव की मर्यादा जीव में है, जड़ की मर्यादा जड़ जड़ में है। एक बहुत मार्मिक बात गुरुदेव श्री की याद आ रही है। गुरुदेव श्री इन गाथाओं के प्रवचनों में शुरुआत से ही, पहले ही प्रवचन से बारंबार एक बात कही। गुरुदेव श्री कहते हैं कि पर से छुड़ाने के लिए, पर के कर्तृत्व का निषेध करने के लिए, जो अज्ञान से यह जीव पर का कर्तापना मान बैठा है और अज्ञान का पोषण करता है, तो पर कर्तृत्व को छुड़ाने के लिए इसे अकर्ता कहा गया है। असल में अकर्ता कहना यह भी नास्ति से है। अकर्ता, कर्ता नहीं है, तो नहीं है, कर्ता नहीं है, ये नास्ति परक हो गया। तो गुरुदेव कहते हैं अस्ति मातो ज्ञाता सिद्ध करो मुझे। क्या कहा? मूल में अस्ति में तो ज्ञातापना सिद्ध करना है। ये जो इसमें बार बार हर जगह आएगी, 320 में भी शुरुआत में आएगी, सर्वथा अकर्ता है, आत्मा अकर्ता है, ये सच में नास्ति से कहा गया है, परद्रव्यों के कर्तृत्व को छुड़ाने के लिए। जैसे आदरणीय छोटे दादा क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक के अंतर्गत ये जो 3-4 शब्द उन्होंने विशेष लिखा हुआ है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी अध्यात्म जगत की उपलब्धि कहलाएगी कि आत्मा को अकर्ता कहा, आत्मा को स्वकर्ता कहा, आत्मा को सहज कर्ता कहा, और अंत में कहते हैं आत्मा तो ज्ञाता है। तो उसे अकर्ता कहना, स्वकर्ता कहना और सहज कर्ता कहना, ये भी सारी की सारी एक अपेक्षाएं हैं।
दादा इस बात को बहुत विस्तार से समझाते हैं। अरे दुनिया के कर्तापने से छुड़ाने के लिए तुझे स्वकर्ता का, तू अपना करता है, तू पर का करता नहीं है, अकारक। तो स्व का करता है तो मैं जब चाहे तब तो कर सकता हूं ना, मैं अपना तो चाहे तो मैं सम्यक दर्शन कर सकता हूं ना, कि नहीं, तो स्व का भी करता तो है। ये अकर्तापने की सिद्धि के लिए तुझे स्वकर्तापना कहा, पर के कर्तापने से छुड़ाने के लिए। लेकिन फिर कहते हैं कि भाई तेरा भी तुझ में कुछ करने पना नहीं है। अरे पर में तो तेरा करने पना, कर्तृत्व तो कुछ है नहीं, लेकिन अपने आप में भी परिवर्तन करतापना तुझ में नहीं है, इसलिए सच में तो सहज अकर्ता। वाह, एक तरफ सहज भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ अकर्ता भी कह रहे हैं। क्या गजब की बात है। अरे भाई असल में तो हम तुझे बताना चाहते हैं कि तू तो ज्ञाता है। ज्ञाता स्वभाव की प्रसिद्धि करना, ज्ञाता स्वभाव को समझाना, सच में मूल प्रयोजन इतना ही है। इसलिए अज्ञान भाव से अज्ञान का करता है, जगत का करता है, अज्ञान भाव से फिर वो ऐसा जीव मानता है, उस कर्ता बुद्धि को, उस कर्तृत्व बुद्धि से छुड़ाने के लिए अकर्ता कहा, स्वकर्ता कहा, फिर आगे जाकर के सहज कर्ता कहा, और एक स्टेप आगे बढ़ करके कहते हैं कि भाई साहब ये कर्ता 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 कर्तापने की बात तो छोड़, कि तू पर के कर्तापने से छुड़ाया तो स्वकर्तृत्व का अहमपना लेकर के खड़ा हुआ। अब स्वकर्तृत्व के जहर को उतारा तो फिर कहते हैं हम तो सहज करता सहज करता सहज करता। अरे भाई साहब ये कर्तापने वाली तू बात भूल जा, तू तो सहज ज्ञाता है। ऐसी सुंदर अद्भुत अस्थि की मस्ती इस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की इन गाथाओं में है। इसलिए हम आप लोगों को इन गाथाओं को बहुत मार्मिक, बहुत हृदय से, बहुत बारीकाई से हम आप लोगों को सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, तभी इन गाथाओं का हम आप लोग हार्द समझ सकते हैं। देखिए मैं क्रम नियमित पर्याय जो आदरणीय डॉक्टर साहब ने, दादा ने जो लिखी हैं, कुछ पंक्तियां मैं आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ, और फिर टीका के आधार से जब लेंगे, जब भी कुछ पंक्तियों को हम आप लोग कोट करेंगे। स्वयं सिद्ध जो सभी द्रव्य हैं वे अनादि से हैं जैसे, अनंत काल तक सदा रहेंगे स्वतः स्वयं वे सब वैसे, जीव रहेंगे जीव सदा ही। देखो ये 309 नंबर की गाथा, जीव सदा ही, जीव रहेंगे जीव सदा ही, वे जड़ रूप नहीं होंगे, जड़ भी जड़ ही सदा रहेंगे, चेतन रूप नहीं होंगे। द्रव्य रूप से यह निश्चित है, इसमें कुछ अदला बदली कभी नहीं हो सकती, एवं कभी नहीं होती भाई। यह त्रैकालिक परम सत्य है, इसे सभी स्वीकार करो। यह त्रैकालिक परम धर्म है, इससे ना इनकार करो। ये परम धर्म है, ये त्रैकालिक सत्य है, जो इन गाथाओं में जीव के, आत्मा के अकर्तापने के माध्यम से सिद्ध किया है। जैसे द्रव्य द्रव्य रूप से कभी न बदले बात अटल। देखना बहुत मार्मिक बात है। जैसे द्रव्य द्रव्य रूप से कभी न बदले बात अटल, वैसे वह पर्याय रूप से नित बदले प्रतिपल पल पल। क्या कहा?
द्रव्य से तो वो बदलता नहीं है, यह अटल है, लेकिन पर्याय रूप से नित्य बदलता रहे, हर पल पल प्रति पल बदलता रहे, यह भी अटल सिद्धांत है। ऐसा द्रव्य स्वभाव, ऐसा पर्याय स्वभाव। असल में इन गाथाओं में अकर्ता और ज्ञाता द्रव्य स्वभाव कैसा है और पर्यायों की परिणमन की सहज व्यवस्था कैसी क्रमबद्ध बनी रहती है, इस सिद्धांत में से ये क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत को ढाल बना करके यहां सिद्ध किया गया। गुरुदेव श्री ने कई बार इन गाथाओं के प्रवचन में एक बात कही, सिद्ध तो करना है अकर्तापना, लेकिन अकर्तापना के सिद्धांत की सिद्धि में सहज ही यह क्रमबद्ध पर्याय की बात आ गई है। देखो क्या गजब की बात है। 19वीं बार के प्रवचन में गुरुदेव ने बोला है ऐसा कि सिद्ध तो करना है अकर्तापना, और फिर क्या बोलते हैं, सिद्ध तो करना है सच में ज्ञातापना, लेकिन ज्ञातापना की सिद्धि प्रसिद्धि में सहज ही यह क्रमबद्ध पर्यायनी बात वणाई गई है। एक क्रमबद्ध पर्याय की बात यहां आ गई है। ऐसा कोई अमृत चंद्राचार्य देव को कोई क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत सिद्ध करना यह प्रयोजन नहीं है। ये तो सर्व विशुद्ध ज्ञान के मंगलाचरण की इन 4 गाथाओं में मानो जीव जीव के रूप में है, अजीव अजीव के रूप में है, ये सिद्ध करने के लिए कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं है, जीव मात्र अजीव का ज्ञाता है। देखो ये बात अजीव को तो लागू नहीं पड़े, अजीव की बात कहां तक, बस अजीव भी जीव का कर्ता नहीं है, अकर्ता है, लेकिन ज्ञातापने की बात जब आएगी तब आत्मा के ऊपर ही सिद्ध होगी ना, लागू पड़ेगी ना। तो आत्मा तो केवल ज्ञाता है, अकार्य कारणत्व शक्ति से भरा हुआ है, यह यहां सिद्धांत सिद्ध कर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है, जैसे द्रव्य द्रव्य रूप से कभी न बदले बात अटल, वैसे वह पर्याय रूप से नित बदले प्रतिपल पल। जैसे द्रव्य अपरिणामी है, द्रव्य अपरिणामी, द्रव्य अपरिणामी, और क्या कह रहे हैं, द्रव्य अपरिणामी है वैसे ही परिणामी भी है। क्या कह रहे हैं, देखो, जैसे द्रव्य अपरिणामी है वैसे ही परिणामी है, द्रव्य रूप से कभी न बदले पर पर्याय बदलती है। द्रव्य रूप से तो कभी नहीं बदले, लेकिन पर्याय रूप से बदले बिना नहीं रहे। फिर इसमें जैसे मूल टीका में जो बात लिखी है कि जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से होनहार के गर्भ में, भवितव्य के गर्भ में जो पर्याय अपनी भाव शक्ति से होने वाली है वही होगी, और जो अभाव शक्ति से जाने वाली है वही जाएगी। ये जो 6 शक्तियां हैं, भाव अभाव, भाव भाव, अभाव भाव, भाव अभाव और अभाव भाव वाली शक्तियां, तो एक एक पर्याय की उत्पत्ति में 6 क्या, अनंत 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 शक्तियों का सारा पिंड वह पर्याय कहलाती है, जिस पर्याय में अनंत शक्तियां उछलती हैं। इसलिए भाई जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, और अजीव भी अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, क्योंकि कंगन आदि जो बने हुए सारे सुवर्ण के जो परिणाम है वो सब सुवर्णमय है, तादात्म्य है, वो उस रूप से है। देखिए एक बहुत मार्मिक बात याद दिला दो, गुरुदेव श्री के प्रवचन में आती है, परिणाम और परिणामी में तादात्म्य कहा यहां इन गाथाओं में, जबकि द्रव्य अपने में है, पर्याय अपने में है। द्रव्य पर्याय की अतद्भाव अन्यत्व वाली बात, जैसे गुण
एक गुण में दूसरे गुण नहीं है, एक पर्याय में दूसरे गुण दूसरी पर्याय नहीं है, पर्याय पर्याय स्वतंत्र है, गुण गुण स्वतंत्र है। ऐसे ही अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड और अनंती पर्यायों का अखंड पिंड द्रव्य स्वभाव, ये कहा जाने पर भी द्रव्य द्रव्य पने से है, गुण गुण पने से है, पर्याय पर्याय पने से है। मतलब परिणामी और पर्याय, परिणामी और परिणाम ये दोनों स्वतंत्र हैं, अलग अलग। एक क्षणिक अस्तित्व को लिया हुआ है, एक त्रिकाल अस्तित्व को लिया हुआ है, लेकिन फिर भी यहां ये कह रहे हैं कि परिणाम और परिणामी तादात्म्य रूप से है। ये बहुत मार्मिक रहस्य गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचनों में खोला है। ये परद्रव्यों के कर्तापने को छुड़ाने के लिए भाई तेरा कर्तापना तो तेरे परिणामों से है, तू परिणामी है, तेरे परिणामों से तेरा कर्तापना है। ऐसा मार्मिक प्रकरण गुरुदेव श्री ने वहां लिया है। तो इसी को देखिए यहां कितनी सुंदर बात कही है। नहीं बदल कर नित्य बदलना यह स्वभाव की खूबी है, नित्य बदल कर नहीं बदलना यह भी बात बखूबी है। नित्य बदल कर नहीं बदल कर नित्य बदलना, वाह। द्रव्य द्रव्य के रूप में रहे फिर भी पर्याय के रूप में पलटता रहे, यह बात अटल है। वैसे वह पर्याय रूप से नित बदले प्रतिपल पल, नहीं बदल कर नित्य बदलना यह स्वभाव की खूबी है, नित्य बदल कर नहीं बदलना यह भी बात बखूबी है। वस्तु नित्य है और अनित्य है, नित्यानित्य जरूरी है। अरे वस्तु का स्वरूप ही है ना नित्यानित्यात्मकपना। शादवाद की अद्भुत महिमा जिन शासन की खूबी है। फिर आगे का जो छंद है वो भी इसी के संदर्भ में है, लेकिन मैं अब समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बहुत संक्षेप में इस विषय को समाप्ति की तरफ ले जाना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री के अनेकों प्रवचन जिनका हम आप लोग अवगाहन करें, इतनी मार्मिक चर्चाएं आती हैं भाई। परस्परोपग्रहो जीवानाम सूत्र को ढाल बना करके हमें दूसरों का उपकार करना चाहिए। फिर वही तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों का हम आप लोग उदाहरण देते हैं, जीवित जन्म और मरण और जीवन इत्यादि आत्मा को कराने के लिए अजीव के उपकार हैं और अजीव के ऊपर जीव के उपकार हैं। न जाने कौन कौन सी ऐसी आगम की बातों को लेकर के हम आप लोग कहीं अपने चित्त में कर्तापने का पोषण तो नहीं करते हैं। उसका रहस्य इन गाथाओं में गुरुदेव श्री ने खोला है। भाई उपग्रह भले ही कहा, सर्वसिद्धि का नाम लिया है गुरुदेव श्री ने कि उपग्रह भले ही कहा, लेकिन वो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा है। ऐसा सुंदर रहस्य गुरुदेव श्री ने खोला है। इसी प्रकार द्व्यधिकादि गुणा नाम तो, दो अधिक गुणों से सहित जो परमाणु होते हैं वो परमाणु परस्पर में बनते हैं, लेकिन किसी में दो गुण है और किसी में दो अधिक चार गुण है, इसीलिए वे आपस में बंधते हैं। ऐसा भी नहीं है, बंधन में स्वतंत्र स्वाधीनता है परमाणु में। इसी प्रकार गुरुदेव श्री ने कई ऐसे जिनागम के सूत्रों का हवाला दे करके यहाँ खूब रहस्य खोला है। और एक बहुत मार्मिक बात गुरुदेव श्री की मुझे याद आ रही है। गुरुदेव श्री कहते हैं त्रिकाल भगवान आत्मा त्रिकाल जारे परथी निरपेक्ष छे तो क्षणिक पर्याय सापेक्ष कैसे हो सकती है। अरे किसी भी द्रव्य की द्रव्य त्रिकाल जब निरपेक्ष है तो क्षणिक पर्याय कैसी सापेक्ष हो सकती है। इसलिए भाई पर्याय की स्वतंत्रता को समझते हुए द्रव्य आत्म स्वभाव का जो अकर्तापना है उस प्रकरण को हम आप लोगों को बहुत हृदय में गहराई से लेना चाहिए, समझना चाहिए। अन्यथा जो 195 नंबर के कलश के अंतर्गत जो आचार्य ने लिखी है बात
कि वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, अकर्ता जीवो अयम स्थितः इति विशुद्धः स्वरसतः। आत्मा तो अकर्ता है, यही सिद्ध होता है। फिर भी तथापि अस्य असौ स्यात् इह किल बंधः प्रकृति भी, प्रकृति से बंध जो कहा जाता है, सिद्ध होता है। स खलु अज्ञानस्य स्फुरति महिमा को अपि गहनः, वह कोई अज्ञान की ही अजब गजब की महिमा है, अज्ञान की भी महिमा है। ये बात यहाँ सिद्ध की है। इसलिए भाई ये हम आप लोगों को बहुत गहराई से इस बात को समझें। जीव की मर्यादा, अजीव की मर्यादा, आत्मा का अकर्ता स्वभाव, और सच में देखा जाए तो आत्मा का सर्वविशुद्ध ज्ञाता स्वभाव, ज्ञान स्वभाव कैसा है, उसकी तरफ हमारा बहुत गहराई से ध्यान जाना चाहिए। अंतिम इन पंक्तियों के साथ मैं विराम लेता हूं। आदरणीय डॉक्टर साहब छोटे दादा विगत कई महीनों से ये बात प्रायः कहा करते हैं। ये जो टीका की जो 2 पंक्तियां हैं, क्रम नियमित पर्याय में जो उन्होंने बात लिखी, पूरे काव्यों में सर्वोत्कृष्ट चरम शिखर के ऊपर ये पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों को गुनगुनाते हुए मैं विराम लेता हूं। पर्याय क्रम नियमित है इस महासत्य का उद्घाटन, एक पंक्ति से हो जाता मिल जाता हमें मार्गदर्शन। ज्ञानी धर्मात्मा का, अरे ऐसे संत महात्मा कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद का मार्गदर्शन, कलिकाल गणधर आचार्य अमृतचंद्राचार्य देव का बहुमूल्य मार्गदर्शन हम आप लोगों को प्राप्त होता है। एक पंक्ति से हो जाता मिल जाता हमें मार्गदर्शन, आत्मख्याति की इस पंक्ति पर बार बार बलि जाऊं मैं, अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं, अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं, चरणों में झुक जाऊं मैं। इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत, अकर्तापने का सिद्धांत, इन 4 गाथाओं में जो अमृत चंद्राचार्य देव ने टीका के माध्यम से और मूल गाथा में कुंद कुंद आचार्य देव ने हमें जो समझाया है, उस विषय को गहराई से समझें और अपने ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि करते हुए अपने आत्म कल्याण के मार्ग में, आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान के मार्ग में, मुक्ति पथ में हम आप लोग सभी अग्रसर होते रहें और अपना आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।